दुनिया भर में कई खूबसूरत और नायाब जगह मौजूद हैं। इन्हीं में से कुछ को अजूबों की संख्या दी गई है। दुनिया में 7 अजूबे हैं जो अपने विशिष्ट कारीगरी और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध हैं। इनमें से एक है ताजमहल, जो भारत के आगरा में है। ताजमहल की खूबसूरती और कारीगरी के लाखों लोग दीवाने हैं। इसे प्रेम के प्रतीक के रूप में देखा जाता है, क्योंकि शाहजहां ने इसे अपनी सबसे प्रिय पत्नी मुमताज की याद में बनवाया था। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि अजूबे भरी इस इमारत में कई रहस्य भी दफन हैं, जो आज तक नहीं सुलझ पाए। यहाँ तक कि सरकार भी इन रहस्यों से पर्दा नहीं उठाना चाहती। इसी प्रकार ताजमहल का भी एक अनसुलझा और खतरनाक रहस्य है, जिसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। तो आइए जानते हैं ताजमहल के उस तहखाने का राज, जो सालों से ताजमहल के नीचे दफन है। इस राज को सुलझाने की कई लोगों ने कोशिश की, लेकिन आज तक किसी को इस काम में सफलता नहीं मिल पाई। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्वेता सिंह। यूनिवर्सल फैक्ट्स की दुनिया में आपका स्वागत है। ताजमहल का रहस्यमय तहखाना। ताजमहल के निर्माण को कुशल कारीगरी का सबसे बड़ा नमूना माना जाता है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि ताजमहल के नीचे कई कमरे और तहखाने मौजूद हैं। ताजमहल बाहर से जितना ऊंचा और बड़ा है, ठीक उसी प्रकार वो जमीन के अंदर गहराइयों तक बनाया गया है, क्योंकि प्राचीन समय में जब किले और इमारतों का निर्माण किया जाता था, तो उससे बाहर निकलने के लिए एक गुप्त रास्ता बनाया जाता था, जिससे संकट के समय राजा और उसका परिवार जमीन के अंदर से ही किसी सुरक्षित जगह पर पहुंच सके। ताजमहल में भी इसी प्रकार का रास्ता है, जिसे बंद कर दिया गया है। बताया जाता है कि इसी रास्ते के आसपास ताजमहल का रहस्यमय तहखाना भी मौजूद है, जिसे शाहजहां के शासनकाल के दौरान ही हमेशा के लिए बंद करवा दिया गया था। इस तथ्य पर इसलिए यकीन किया जाता है क्योंकि तहखाने और वहां के रास्तों को बंद करने के लिए जिन ईंटों का इस्तेमाल किया गया था, उनका निर्माण ताजमहल के बाद हुआ था। तहखाने में बंद है कीमती आभूषण। माना जाता है कि शाहजहां ने इस तहखाने में अपना कीमती और चोरी किया हुआ सोना छिपाया है। शोधकर्ताओं ने अपनी खोज के दौरान ताजमहल के नीचे कई तरह की धातुएं होने की पुष्टि की है, लेकिन ताजमहल के तहखाने को खोलने की हिम्मत सरकार भी नहीं जुटा पाई, जिसकी वजह से ये रहस्य आज तक खुल नहीं पाया है। कहा जाता है कि शाहजहां ने हिंदू राजाओं से उनके कीमती आभूषण हड़प लिए थे, जिसके बाद शाहजहां ने इस चोरी की संपत्ति को तहखाने में छिपाकर उसे बंद करवा दिया। सदियों पहले ताजमहल था हिंदू मंदिर। कहा जाता है कि सदियों पहले स्थित तेजो महल ही वर्तमान का ताजमहल है, जिसे शाहजहां ने रूप और आकृति से इस्लामिक बना दिया था। स्थानीय लोगों का मानना है कि सदियों पहले ताजमहल के स्थान पर हिंदू मंदिर था, जिसका नाम तेजो महल था, जो भगवान शिव का बड़ा और भव्य मंदिर था, जिसे बाद में ताजमहल का रूप दे दिया गया। शाहजहां ने मंदिर पर अपना अधिकार स्थापित करके उसे इस्लामिक इमारत ताजमहल का रूप दे दिया। इसलिए ताजमहल के नाम के पीछे महल शब्द का प्रयोग किया गया था, वरना किसी मकबरे या कब्रगाह के नाम के पीछे महल शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि महल मुस्लिम या उर्दू शब्द नहीं है। वर्तमान में ताजमहल से ऐसे 700 चिन्ह खोजे जा चुके हैं, जो बताते हैं कि ताजमहल सदियों पहले एक हिंदू मंदिर था। तहखाने में दफन दस्तावेज। पुरातत्वविदों का ये भी मानना है कि इस तहखाने में मुगल काल से जुड़े कुछ अहम दस्तावेज भी हो सकते हैं, जो हमारे मौजूदा इतिहास को बदलने की क्षमता रखते हैं। इस तहखाने को कई बार खोलने की कोशिश की जा चुकी है, लेकिन अभी तक किसी को सफलता नहीं मिली। माना जाता है कि दिल्ली के रहने वाले एक व्यक्ति ने साल 1934 में ताजमहल के तहखाने की दीवार पर छेद करके अंदर देखने की कोशिश की थी। उस आदमी ने छेद के जरिए देखा कि तहखाने के अंदर बहुत बड़ा हॉल है, जिसमें हिंदू देवी देवताओं और भगवान शिव की मूर्तियां हैं। बताया जाता है कि उस तहखाने में रोशनदानी बनी हुई थी, जो आमतौर पर हिंदू मंदिरों में होती है। इन रोशनदानों को संगमरमर के पत्थर से ढका गया था। मार्बल का फर्श। कुछ लोगों का सिद्धांत है कि ताजमहल के तहखाने का फर्श मार्बल का बना हुआ है, जिसकी वजह से उसे बंद किया गया है। अगर तहखाने में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट का रूप ले लेगी, जिसकी वजह से तहखाने में मौजूद मार्बल का फर्श पाउडर में तब्दील हो जाएगा।
कार्बन डाइऑक्साइड से तहखाने और ताजमहल की दीवारों को भी नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए ताजमहल की दीवारों को नुकसान से बचाने और उनकी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए तहखाने को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। इस तहखाने में जाने की अनुमति किसी को भी नहीं दी गई। तहखाने में दफन है मुमताज का शव। कई इतिहासकारों का मत है कि तहखाने में मुमताज का शव दफन किया गया है, इसलिए उसे हमेशा बंद रखा जाता है। माना जाता है कि तहखाने में मुमताज के शरीर को ठीक उसी मुद्रा में दफन किया गया है जैसे वो मरने से पहले थीं। कहा जाता है कि मुमताज के शरीर को तहखाने में यूनानी तकनीक के अनुसार दफन किया गया था। दरअसल इस्लाम धर्म में किसी व्यक्ति के मरने के बाद उसके शरीर को यूनानी तकनीक का इस्तेमाल करके दफन किया जाता है, क्योंकि इस्लाम धर्म में मान्यता है कि जब किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसके शरीर को काटना, जलाना या फिर किसी प्रकार की क्षति पहुंचाना धर्म के खिलाफ है। कई मामलों में मृतक इंसान के शव को दफनाने के अलावा किसी अन्य प्रकार की प्रक्रिया पूरी तरह से प्रतिबद्ध होती है। यूनानी सभ्यता में मृतक व्यक्ति के शरीर को एक संदूक या ताबूत में रखकर कुछ जड़ी बूटियों के साथ दफन किया जाता है। ये जड़ी बूटियां मांस को कभी सड़ने नहीं देती और लंबे समय तक शव को सुरक्षित रखती हैं। तो दोस्तों, ये था ताजमहल का वो सदियों पुराना रहस्य जिसके बारे में जानकर आप भी चौंक गए होंगे। इसी तरह दुनिया की हर प्राचीन इमारत में कई प्रकार के रहस्य दफन हैं जो आज तक सुलझ नहीं पाए। इन रहस्यों से सरकार भी पर्दा नहीं उठाना चाहती, क्योंकि ऐसा करने से भारत का इतिहास काफी हद तक बदल जाएगा। हो सकता है कि सच्चाई बाहर आने की वजह से देश का शांतिपूर्ण माहौल बिगड़ जाए और हिंसा भड़क उठे। इसलिए कुछ रहस्यों को दफन रखने में ही भलाई समझी जाती है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।